निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रेस वार्ता लेकर आरोप पत्र जारी किया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा, आरोप पत्र को लेकर निकाय चुनाव में जाएंगे, जनता को बताएंगे सरकार ने कैसे की है प्रदेश की दुर्दशा। सरकार ने निकायों के विकास कामों को चौपट कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। वहीं फर्जी मतदाता सूची को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिरगांव के 3 वार्डों में चुनाव रद्द करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि एक घर 12 वर्ग फीट के मकान में 250 लोग कैसे रह सकते हैं, लेकिन मतदान सूची में 250 लोगों का नाम है, इस पर जांच की जाए। बिरगांव नगर पालिका चुनाव में 28, 29, 30 वार्ड, खास करके काजी नगर, जिसके अंदर एक परिवार ने एक मकान में 1200 स्क्वायर फीट के मकान में लगभग 250 से ज़्यादा मतदाता उस घर में रहते हैं। जब ये बात निकल कर के आई, समाचार पत्रों ने लिखा, सोशल मीडिया ने चलाया, हमारे लोगों ने सर्वे किया और हमने शासन के संज्ञान में इस बात को लेकर के आए। ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा घर है जिस घर में 250 लोग रहते हैं? तो पहले उसका परीक्षण हुआ होगा, वहाँ लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई होगी, शासकीय कर्मचारियों ने जाकर उसका निरीक्षण किया होगा। अगर ये 250 लोगों के नाम एक परिवार में जुड़ सकते हैं तो वहाँ कितने हजारों लोगों के नाम फर्जी जुड़े होंगे, अब ये विश्लेषण का विषय है। और इसलिए तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि ऐसे वार्डों में, ऐसे बिरगांव क्षेत्र का पूरा परीक्षण होना चाहिए और जो चीज़ हम आपके सामने तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें, इसकी जांच कर निराकरण करें। चुनाव के पहले इसका निराकरण होना चाहिए, ये हमारी मांग है। उस वार्ड में चुनाव कैंसिल होना चाहिए ताकि आम जनता को अपने मत का सदुपयोग कर करके अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। एक चैनल ने इंटरव्यू भी दिया है, वहाँ के लोगों ने उससे मकान मालिक से पूछा, उसके बेटे ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा है कि हम घर के अंदर 6 लोग रहते हैं, मेरे किराएदार कुल मिलाकर के 20 लोग रहते हैं। अगर वो इंटरव्यू भी चल रहा है, उसके बाद में भी शासन स्वयं संज्ञान में नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं शासन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये भाजपा का स्पष्ट आरोप है।